वेतन नहीं मिल रहा, सरकारी कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं ले पा रही सरकार। जो अर्थव्यवस्था आज भी नहीं संभल पाई वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं में। यूपी में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में जुटी है। सूबे में काबिज बीजेपी सरकार सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि विरोधी दल बीजेपी को हटाने के लिए पूर्ण जोरों से गठजोड़ में जुटे हैं। उधर समाजवादी पार्टी व रालोद के बीच गठबंधन भी लगभग तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच लंबी बातचीत के बाद 36 सीटों पर करार हो गया है, जिसकी जल्द ही औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो गुरुवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच लंबी बातचीत के बाद यह डील पक्की होने की बात कही जा रही है कि रालोद की मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर जैसे जिलों में मजबूत उपस्थिति है। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र के बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिलों में रालोद की पकड़ है। एक तरफ पश्चिमी यूपी की सीटों पर रालोद को बढ़त है, तो वहीं ब्रज के बड़े क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को रालोद से गठबंधन का फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक किसान आंदोलन के चलते जाटों और किसानों की भाजपा से नाराजगी का फायदा रालोद को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद जयंत चौधरी का ये पहला चुनाव है। ऐसे में उन्हें सहानुभूति की लहर का फायदा भी मिल सकता है। सरकार ने कल स्वीकारा, 1 साल से मोदी जी की जिद थी जो गलत थी, और जो किसान बैठे थे वो सही थे। जो 700 से ज्यादा किसान मारे गए, उनके परिवार के लोग सम्मान चाहते हैं, वे जवाब मांगते हैं। लखीमपुर की घटना के जिम्मेदार मंत्री अभी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। और जो एमएसपी की बड़ी मांग थी, उस पर सरकार क्या करना चाहती है, ये भी किसानों के बीच उनको जाके बताना चाहिए। जिस तरह किसान विश्वास नहीं कर रहे मोदी जी की बात पर, तो आप क्या मानते हैं? ये तो किसान फैसला लेंगे। मैंने यहाँ से घोषित किया, जो भी किसान फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। अगर सरकार में आते हैं आप लोग, फिर क्या किसानों के लिए खास रहेगा? हमने एक तो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6000 मिलते हैं यूपी के किसानों को, देश भर के किसानों को। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सप्लीमेंट करेगी, और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर वो 6000 को बढ़ाकर 12000 और 15000 रुपए जो सीमांत किसान हैं, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको हम प्रत्येक वर्ष देंगे। सर, गठबंधन कैसा रहेगा? समाजवादी पार्टी के साथ क्या कहेंगे? कानून है, कानून का राज पूरे देश में है, संविधान है, लेकिन कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, चौथावल सीट को लेकर गाहमी चल रही है। हरिंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से गठबंधन में क्या है? देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। गठबंधन कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन रहेंगे साथ में? कौन रहेंगे साथ में? सब चीज समय पे खोलेंगे। बता दें कि पश्चिमी यूपी में तकरीबन 136 सीटें आती हैं। पश्चिमी यूपी को जाट लैंड भी कहा जाता है, जहां जाटों की आबादी लगभग 20% है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी तकरीबन 4 से 6% है, जिसका सीधा फायदा रालोद को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन के बाद रालोद ने एक बार फिर से अपने पक्ष में माहौल बना लिया है, क्योंकि जिनके कंधों पर किसान आंदोलन का जिम्मा है वो भी जाट समुदाय से आते हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच लगभग सीट बंटवारे की बात तय हो चुकी है। गुरुवार को जयंत चौधरी व अखिलेश के बीच चली लंबी बातचीत के बाद करीब 36 सीटों पर करार हो गया, लेकिन अब ये तो 2022 में ही तय हो पाएगा कि जयंत चौधरी इन सीटों पर कैसे परचम लहरा पाते हैं, क्योंकि हाल ही में जो किसान आंदोलन लंबे समय से चला आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानून वापस करने के बाद फिर से अपनी शाख बचाने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन कितना कारगर साबित हो पाएगा, ये तो 2022 में ही तय हो पाएगा, क्योंकि अगर बात करें पश्चिम यूपी की, तो पश्चिम यूपी को जाट लैंड भी कहा जाता है, जहां जाटों की आबादी तकरीबन 20% है। अगर पश्चिम यूपी में हम बात करें अन्य समुदाय की, तो वो अलग अलग बहुलता में है। अब ऐसे में देखना होगा कि जयंत चौधरी 2022 में सभी समुदायों को साथ लेकर किस तरह से अपना परचम लहरा पाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद को किसान हितैषी साबित करने के लिए भी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है।
लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सपा रालोद मिलकर 2022 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मात दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।